तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सेजुलिटी लिमिटेड। अब शेयर में बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया हमें फ्राइडे के मामले में एक शानदार तेजी देखने को मिला, अप्रॉक्स 4.31% का। बट वही अगर हम इसको एक महीने के चार्ट पे देखें तो 10% तक क्रैश कर चुका है, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे 13% तक, और वही एक साल के टाइम फ्रेम पे शेयर 12% तक गिर चुका है। शेयर यहाँ पे अपना लेवल्स पे 4039 से वही लेवल्स पे बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट आता है, शेयर 50 लेवल्स तक पहुंच जाता है, और वही 52 के अराउंड 57 से अराउंड वहाँ से फिर हमें जो गिरावट आना स्टार्ट करती है, शेयर कंटिन्यूसली बेयरिश हो गया है। और बेयरिश के बाद अब तो पूरा मार्केट ही बेयरिश है, लिटरली पूरा मार्केट टूट फूट चुका है। अभी ऐसे वाले सीन चल रहे हैं कि क्या ही बताएं। निफ्टी आपका 0.49% फ्राइडे के मामले में, बट अभी जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रहे हैं वो सही नहीं है। एंड मे बी मंडे हमें और भी एक बड़ा गिरावट आते हुए देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से निफ्टी फिफ्टी गिर रहे हैं, माय गुडनेस, लाइक एवरी काइंड ऑफ मार्केट टूट फूट रहा है। सिंपल से बात अंडरस्टैंड करो, पूरा अगर मार्केट डाउन होएगा तो पूरे शेयर्स भी डाउन होएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। ओके, ये अंडरस्टैंड कर लो पहले। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेशेंस एंड पैनिक नहीं करना है। अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, पैनिक नहीं करना है ऐसे मामले में। ओके, ऐसे मामले में काफ़ी ज़्यादा पैनिकिंग आना स्टार्ट करती है। आई नो दिस, आई हैव दिस फीलिंग, मैंने पहले भी फीलिंग झेल चुका हूँ, और काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने होता है। बट इसी पैनिक के मामले में अगर आपने एक स्ट्रेटेजिकली अपने शेयर्स, अपने गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ऐड करते रहे तो आपका एवरेज प्राइस वगैरह काफ़ी डाउन आ जाएगा। एंड जब शेयर्स फिर से ये जब रिकवरी दिखाएंगे, बहुत ही शानदार प्रॉफिट्स आएंगे। ओके, वो अंडरस्टैंड कर लो। ओके, अब आते हैं इस शेयर में। अब ये देखो 2024 के अराउंड ये शेयर लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग के बाद बहुत ही शानदार मूवमेंट 52 रुपीज़ तक, वहाँ से एक फिर बड़ी गिरावट, गिरावट के बाद फिर से एक जंप, एंड जंप के बाद फिर से एक गिरावट, और अभी टोटली हमें मार्केट भी बेयरिश है, शेयर भी बेयरिश देखने को मिल रहा है। और भी कितनी गिरावट हो सकती है थोड़ा अंडरस्टैंड करें कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से, रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से क्या ओपिनियन है मेरा, वो भी मैं चेकआउट करके बताऊंगा आपको। लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स हियर। क्या पीछे कोई न्यूज़ वगैरह है? नॉट एट ऑल, यहाँ कुछ भी खास न्यूज़ वगैरह अभी के लिए शेयर की तरफ से नहीं है। ओके, कंपनी, अब कंपनी की बात कर ले, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2021 के करीब। इंडिया फॉर्मली लिमिटेड, फॉर्मली बर्गमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फोकस्ड टेक्नोलॉजी इनेबल सॉल्यूशंस और सर्विसेज प्राइमरली टू यूएस बेस्ड क्लाइंट्स इन द प्रेयर एंड प्रोवाइडर सेगमेंट्स। और अभी जिस हिसाब से यूएस का हालत देखने को मिल रहा है, थोड़ा चीज़ों को थोड़ा इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ओके, अब यहाँ पे आते हैं मार्केट कैप। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 20 के अराउंड आ चुका है, इंडस्ट्री पीस 22, ROCROE उतने कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलते। वही अगर हम इसके डेप्ट की बात कर ले तो यहाँ पे 1232 करोड़ का डेप्ट है, डेप्ट इक्विटी 0.14। ओके, डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज कंपनी के पास रिजर्व्स है 4,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन विच 24%, प्रॉफिट गुड 100% का प्रॉफिट ग्रोथ है, पी रेशियो 0.07। अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे, तो यहाँ पे जो सेल्स है कंपनी के 1,453 करोड़ से 1,971 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 27% से 26%, 1% इस बार ड्रॉप करते हुए देखने को मिला। बट वही नेट प्रॉफिट 217 करोड़ से 268 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। क्या कंपनी पे ग्रोथ है? तो टोटली यस। पहले भी अगर आप देखोगे इसके जो भी नेट प्रॉफिट्स वगैरह, जैसे लाइक ट्रेडिंग एट लाइक 40 करोड़ के नेट प्रॉफिट, 40 करोड़ के नेट प्रॉफिट से कंपनी 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स काफ़ी शानदारली हमें एक ग्रोथ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम जैसे जैसे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, इनके अर्निंग पर शेयर्स वगैरह इंक्रीज होंगे, और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होएगा तो इनका सारा इंपैक्ट जो है वो टोटली हमें स्टॉक का पी पे देखने को मिलेगा, जो कि पी डाउन आते जाएगा, और पी डाउन आते जाएगा तो फेयरली वैल्यूड के लिए कंपनी पे हमें एक जंप आते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, अभी के तौर पे यस टोटली अभी अंडर वैल्यूड शेयर है, बट एट द सेम टाइम कंपनी पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब आते हैं इन्वेस्टर्स के मामले में, तो 50% की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है, 10% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 21% की होल्डिंग डीआईएस के पास, एंड 17% की होल्डिंग पब्लिक के पास। अब देखो, अब यहाँ पे प्रमोटर्स की बात कर ले तो काफ़ी कंटिन्यूसली हमें माल बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहा है। 82% से 67% एंड 67% से 50% पे आ चुका है प्रमोटर्स की होल्डिंग। बट यहाँ पे माल बिकवाली किया गया है प्रमोटर्स की तरफ से, तो खरीदा किसने है? क्या पब्लिक ने माल उठाया है? तो टोटली यस, पब्लिक ने माल उठाया है, बट एट द सेम टाइम FIs एंड DIs आर कंटिन्यूसली बाइंग दिस स्टेक, बाइंग कंटिन्यूसली हो रही है। यहाँ पे FIs की बात करें तो 10% तक स्टेक आ चुका है, एंड DIs के पास 14% से 21% आ चुका है कंपनी पे। तो यहाँ पे कंपनी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होल्ड करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे काइंड ऑफ लेवल्स में ये हमारे लिए एक मौका बन सकता है
अब बोलता हूँ मैं कि खरीदना कैसे है इसको, ओके, शेयर को कैसे हमें मूव फॉरवर्ड करके हमें खरीदना है, शेयर में एंट्रीज कैसे लेनी है। तो देखो, अगर आपके पास फ्रेश एंट्री लेने के लिए फंड्स वगैरह अवेलेबल है अभी के मार्केट में, तो आई वुड से कि देखो, अगर आप फंड्स अवेलेबल कर रहे हो, सपोजली यू वांट टू इन्वेस्ट लाइक 10,000 रुपीज़ इन द शेयर। 10,000 ये मैं एक रैंडम अमाउंट बोल रहा हूँ, आप ये 10,000 को 1 लाख कर सकते हो, 2 लाख, 10 लाख, जितना भी करना है आपको, दैट्स टोटली अप टू यू। अब मानता हूँ मैं कैसे करना है। तो देखो, 10,000 इन्वेस्ट करना है तो 1,000 का माल खरीद लो, ओके, इसी लेवल्स पे, ओके, ताकि अगर रैली आता है तो मिस ना कर जाओ आप। अदरवाइज 10,000 1,000 खरीद लो, 1,000 खरीद के एंड देन वेट कि अच्छा एक गिरावट पे आए, कुछ भी बैड न्यूज़ आता है तो उस गिरावट में आपको खरीदना है फिर से 1,000 रुपीज़ का, ताकि आपका जो एवरेज प्राइस है वो डाउन आ जाए। बढ़िया, आपको ऐसे करके धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेशन करना है शेयर को एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। अब बोलता हूँ मैं, अब अगर आपने ऊपरी लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है तो एवरेज आउट भी सेम आपको तरीका अपनाना है। धीरे धीरे जितना आपके पास फंड्स अवेलेबल है तो करो इन्वेस्ट, अगर नहीं है तो आराम से बैठो शेयर में। ज़्यादा हड़बड़ी, ज़्यादा पैनिकिंग नहीं होना है शेयर में। ऐसे काइंड ऑफ मार्केट में आपके पास होना चाहिए पेशेंस। पेशेंस रखो, यू विल गेट द प्रॉफिट्स। पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट, आई ऑलवेज से दैट। एट द सेम टाइम अगर आपको वन टाइम में खरीदना है, जो कि टोटली एक रॉन्ग डिसीजन होंगे, ऐसे काइंड ऑफ मार्केट्स में हम वन टाइम गो पे नहीं खरीदते हैं कुछ भी, हम यहाँ पे पार्ट्स करके खरीदते हैं, ना कि इन एन वन को, ओके। बाय द वे, हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।